हे गाइस, वेलकम बैक टू द इंडियन माइनिंग ब्रदर्स यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप अपना पहला एसिक माइनर बाय करने जा रहे हो या फिर आप कोई भी माइनर बाय करने जा रहे हो, तो अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आपको दोस्तों ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेज मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको देखने को मिलती है। गाइस, जब हम पैसा लगाते हैं ना इन माइनिंग मशीन्स के अंदर या फिर आप किसी भी बिजनेस के अंदर लगाते हो, तो गाइज बहुत दुख होता है अगर वो पैसा हमारा खत्म हो जाए, मर जाए, हमारे साथ धोखा हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए। तो हमें भाई थोड़ी सी नॉलेज ले लेनी चाहिए किसी भी फील्ड में घुसने से पहले। तो इसलिए इस तरह का ना नॉलेजेबल कंटेंट हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो आप लोग दोस्तों इन सारी वीडियोस को देखा करो, उसके बाद आप डिसाइड किया करो कि आपके लिए कौन सा माइनर प्रॉफिटेबल है, किस तरह से आपको इस माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर एंटर करना है, और कर चुके हो, लॉस में हो, तो आपको कैसे प्रॉफिट में आना है। अगर आप अभी भी 90 टेर हैश 60 80 टेर हैश ये लेके बैठे हो, तो भाई अभी आपको मैं बता दूं कि आप लॉस में जाने वाले हो या फिर लॉस में जा चुके हो। तो काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों बताने के लिए। आज मैं आपके साथ जो नॉलेज शेयर करने वाला हूँ ना, वो है तो बेसिक नॉलेज, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कि माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको अपना जो माइनर है वो कैसे चूज करना चाहिए, कैसे आपको वो प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, आपको पहले से ही पता होता है उस चीज़ का। अगर आपको पता है कि भाई 2 दूनी 4 होता है और अगर आप उसको कैलकुलेट नहीं करते हो, आपको 2 दूनी 5 पढ़ते हो, तो इट मीन्स आप गलती करोगे और मार्क्स आपके 0 आएंगे। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करके नहीं चलोगे ना कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी किस प्राइस पर है और ये जो आप माइनर लेकर के आ रहे हो इससे आपको कितने प्राइस पर आपको लास्ट में नेट जो प्रॉफिट होगा वो कितने प्राइस पर आपको होगा। अगर आप ये कैलकुलेट करके नहीं चलोगे ना कि आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्राइस क्या है पर यूनिट, 3 रुपए है, 5 रुपए है, 8 रुपए है, 10 रुपए है, या फ्री है, या 1 रुपए इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपके लिए कौन सा माइनर बेस्ट रहेगा। ये चीज दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होती है और मैक्सिमम लोग इसको जो है ना उसको छोड़ देते हैं, उसको मिस कर देते हैं या फिर इसको ध्यान ही नहीं देते हैं। बस वो ये देखते हैं कि यूट्यूब पर एक थंबनेल आता है वीडियो के आगे कि भाई इस माइनर से आप कमाओ 35,000 रुपये, 40,000 रुपये, बस उसको देख के माइनर खरीद लेते हैं। जबकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट माइनर क्या रहेगा, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कितनी कॉस्ट है उसकी, और आपके लिए प्राइस पर टेरा हैश के अकॉर्डिंग आपको खरीदना चाहिए माइनर, या फिर आपको एफिशिएंसी देखनी पड़ेगी उस माइनर की और उसके बाद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो गाइज इस सारी जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। जो मार्केट के अंदर जो माइनर्स है वो मैक्सिमम जो है जो एयर कूलिंग के अंदर है वो है लगभग 3,000 से 3,500 वोट्स के अंदर है, और जो हाइड्रो कूलिंग के अंदर है वो आपको 5,000 5,500 के अंदर मिल जाएंगे वोट्स के अंदर। तो गाइज आपको ये अब कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना कि भाई आपके लिए कौन सा प्रॉफिटेबल रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो 2-3 वर्ड्स मैंने यूज किए कि प्राइस पर टेरा हैश, एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी, तो इनके बारे में आपको जानना जरूरी है अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको कौन सा माइनर बाय करना है। तो गाइज एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई भी माइनर बाय करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि वो पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है और बदले में वो कितने टेरा हैश की पावर आपको दे रहा है। तो एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी माइनर की। गाइज अगर आपके पास 3,000 से 3,500 वोट्स का कोई भी माइनर है ना, एयर कूलिंग का है जो भी है, हाइड्रो कूलिंग का हो, वैसे होता नहीं हाइड्रो कूलिंग का, मैक्सिमम वो 5-5.5 वोट्स 5,000 वोट्स का ही होता है लगभग। अगर आपके पास 3-3,500 वोट्स का एक माइनर है तो वो आपको अगर मैं मंथली आपको बताऊं अप्रोक्स, तो 2,000 से 2,200 यूनिट के आप आसपास आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। और अगर 5,000 से 5,500 वोट्स के अंदर आपका कोई हाइड्रो कूलिंग का है या फिर कोई भी है, तो आपका जो बिल आएगा ना वो लगभग 3,500 यूनिट आपकी निकलेंगी। ठीक है, 3,500 यूनिट निकलेंगी अगर आपका जो वोट्स है वो 5,000 से 5,500 है, या फिर 3,000 से 3,500 वाले में वो निकलेंगी 2,000 से 2,200 यूनिट। अब आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या कॉस्ट पे मिल रहा है आपको, इलेक्ट्रिसिटी क्या कॉस्ट पे मिल रही है आपको 1 रुपये मिल रही है, या आपको 5 रुपये मिल रही है, या फिर 8 रुपये मिल रही है। अब मेरा इसमें जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ अगर शेयर करना चाहूँ, तो दोस्तों अगर आपको 3 रुपये से 4 रुपये अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो आप हाइड्रो के अंदर जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट वो अगर 4 रुपये से ज्यादा की हो जाती है, तो फिर आपको हाइड्रो के अंदर जाने में लॉस होगा, मैक्सिमम फिर लॉस ही होगा आपको, फिर उसमें आ जाने में आपको कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, 1 रुपये है, 2 रुपये है, सोलर पैनल है आपके पास ट्यूबवेल्स की बिजली है, खेतों की बिजली है जो सस्ती होती है, तो
तो आपके लिए जो है आंख बंद करके आप हाइड्रो के अंदर जा सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई एफिशिएंट माइनर किसे कहा जाएगा। एफिशिएंट माइनर अब हम उसे कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता हो। अब हम एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी माइनर की। तो मान लीजिए आपके पास जो है 3000 वोल्ट्स का एक कोई माइनर है, ठीक है, और उसका जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो भी आपकी 8 रुपए है। ठीक है, 8 रुपए मतलब इंडिया के अंदर मैक्सिमम 8 रुपए ही होती है जहां तक मुझे पता है, तो मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ। ठीक है, तो 8 रुपए है, तो अब उसको आप काउंट कर लीजिए 2000 यूनिट के साथ, तो 16,000 रुपये आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया। अब अगर आप S19 की 90 टेराहैश अपने घर पे रखोगे और आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो आता है आपका 16,000 रुपये, तो भाई वो 18,000 आपको कमा के देगी और 16,000 रुपये आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा, तो आप टोटली लॉस में होगे उस टाइम पे। तो इसका मतलब S19 90 टेराहैश आपके लिए नहीं है सही। बेशक से वो आपको लगता हो कि ये तो सस्ता है, भाई सस्ता है वो, ठीक है, 1-1.5 लाख में मिल जाएगा, लेकिन आपको नुकसान ही करेगा, आपको फायदा नहीं करेगा वो। अब आपके लिए बेनिफिट क्या होगा कि कम से कम भाई 30,000 रुपये तो कमा के दे, तभी तो आप 16,000 रुपये का बिल भर सकते हो। तो इस तरह से कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो एफिशिएंट माइनर उसके लिए होता है, उसको ढूंढने की जरूरत पड़ती है। एफिशिएंसी आप चेक कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स है, मैं स्क्रीनशॉट्स आपके सामने जो है शेयर कर दूंगा, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। एफिशिएंसी आपको तब चेक करनी है जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो 3 रुपए 4 रुपए से ज्यादा है। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो 3 रुपए से कम है तो आपको एफिशिएंसी देखने की जरूरत नहीं है। फिर आपको देखने की क्या जरूरत है, फिर आपको देखना है प्राइस पर टेराहैश। यानी कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए एक 200 टेराहैश का एक माइनर है और वो आपको 2 लाख रुपए का पड़ रहा है। ठीक है, अब आपको जो पर टेरा हैश जो पड़ता है ना, प्राइस पर टेरा हैश, वो आपको पड़ा लगभग 1,000 रुपए, यानी कि 1,000 रुपए पर टेरा हैश आपको वो माइनर पड़ गया। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आपको है नहीं, आपको कुछ भी नहीं सोचना कि भाई ये 5.5 किलोवाट का है या फिर जो है ये 3.5 किलोवाट का है। मान लीजिए कि 2 लाख रुपए का आपको एक 5.5 किलोवाट बिजली के अंदर जो उसका पावर कंजप्शन है उसके अंदर आपको 200 टेरा हैश का एक माइनर मिल रहा है हाइड्रो का। ठीक है, हाइड्रो कूलिंग में। तो और साथ में आपको एक 140 टेरा हैश का एयर कूलिंग के अंदर मिल रहा है, जिसका जो है 3000 के आसपास, 3000 वोल्ट्स के अंदर उसका आपको पावर कंजप्शन आपको देखने को मिलता है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट काफ़ी लो है या जो भी है फ्री है मान लीजिए, तो आपको जो 200 टेरा हैश वाला है वो तो आपको पड़ रहा है 1,000 रुपए के आसपास, लगभग 1,000 रुपए पर टेरा हैश। ठीक है, प्राइस पर टेरा हैश मैंने बताया, तो 2,000 रुपए पर टेरा हैश पड़ गया आपको। और जो 140 टेरा हैश वाला है जो एयर कूलिंग के अंदर है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो कम करता है, तो वो आपको लगभग 30% ज्यादा पड़ गया आपको, वो लगभग आपको 1300 के आसपास पड़ गया वो। ठीक है, 1300 रुपए पर टेरा हैश, यानी कि अब आप पर टेरा हैश 300 रुपए ज्यादा पे कर रहे हो। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो लो है तो आपको प्राइस पर टेरा हैश के अकॉर्डिंग ही लेना है कोई भी माइनर, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। अगर मैं आपको मोटा मोटी बात बताऊं तो अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट 3 रुपए से कम है तो आप हाइड्रो के अंदर जा सकते हो। 5.5 किलोवाट 5 किलोवाट के जो जितने माइनर्स है ना उसके बारे में आप सोच सकते हो, क्योंकि वहां से आपको जो है एफिशिएंसी तो नहीं मिलेगी, लेकिन वहां से आपकी जो कॉस्टिंग है ना उस मशीन की वो आपको सस्ती पड़ जाएगी। तो जहां पर आप हाइड्रो के अंदर 200 टेरा हैश के लिए 2 लाख रुपए पे कर रहे हो, वहीं पर आप आपको एफिशिएंसी अगर आपको चाहिए है तो 140 टेरा हैश के लिए आपको 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। एक तरह से तो आपका लॉस हो जाएगा उसमें। तो उसके अंदर दोस्तों जो आपके लिए बेस्ट रहेगा ना वो रहेगा कि आपको प्राइस पर टेरा हैश चेक करना है, जिस भी माइनर का कम होगा उसे आपको बाय कर लेना है। अब अगर मैं बात करता हूँ प्रॉफिटेबिलिटी की, तो अब मान लीजिए कि 8 रुपए आपका यूनिट का प्राइस है, और अगर हम बात करते हैं फाइनली कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि भाई जो पर टेरा हैश का जो प्रॉफिट होता है ना आज के टाइम पे जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, तो लगभग वो 230 से 250 रुपए के आसपास चल रहा है। कि भाई मैं मतलब कि मैं 230 ही ले लेता हूँ। ठीक है, 230 रुपए पर टेरा हैश से आपको प्रॉफिट मिलता है। अब आपके पास 100 टेरा हैश है तो आप 23,000 रुपए महीने के कमा सकते हैं। 200 टेरा हैश है तो आप 46,000 रुपए कमा सकते हैं महीने के। अब इसमें से आपको अपना नेट प्रॉफिट कैसे आपको कैलकुलेट करना है, तो इसमें से आपको माइनस करना होगा क्या, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट,
अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम है काफ़ी तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम हाईएस्ट मान करके चलते हैं दोस्तों कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है ना वो 8 रुपये है, ठीक है, पर यूनिट। अब आपका जो माइनर है उसने 2000 यूनिट निकाली और 8 रुपये पर यूनिट के अकॉर्डिंग आप उसके कैलकुलेट मल्टीप्लाई करोगे तो वो 16,000 रुपये आपका उसमें कॉस्ट आ गई। और आपका जो माइनर है वो 200 टेरा हैश का है, तो वो आपका पैसा देगा जो आपको, वो आपको देगा 46,000 के आसपास, 40 से 45,000 वेरी कर सकता है ये। तो उसके अंदर अब उसमें से आप माइनस कर सकते हो सिंपली 16,000 को, तो आपको जो नेट प्रॉफिट होगा वो लगभग 25 से 30,000 रुपये के आसपास आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये तरीका होता है कोई भी माइनर खरीदने से पहले कि उसकी एफिशिएंसी चेक करनी होती है, फिर उसके बाद उसका प्राइस पर टेरा हैश उसको देखना पड़ता है हमें। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये चेक नहीं करोगे ना, अब आपकी मान लीजिए आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो 8 रुपये है, 9 रुपये है, और आप लेकर के आ जाओगे किसी हाइड्रो कूलिंग वाली मशीन को जो 5 किलोवाट की होगी या 5 साढ़े 5 किलोवाट की होगी, तो भाई वो 3500 यूनिट निकालेगी महीने की। और वो 3500 यूनिट को आप 10 से काउंट करोगे तो 35,000 रुपये तो आपका बिल ही आ गया, है ना। अब वो आप कमाओगे क्या उसमें और क्या करोगे, तो आपको उस मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है कि नॉलेज नहीं होती तो वो अगले महीने फिर उसको बेचने हुए घूमते हैं। और भाई पैसा इतनी जो है आसानी से कमाया नहीं जाता है। स्टार्टिंग में भाई हमारा भी काफ़ी लॉस हुआ था, हमें भी काफ़ी लोगों ने महंगे में चिपकाए थे ये माइनस। तो भाई स्टार्टिंग में बिना नॉलेज के ना सबको लॉस हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग है ना इतना मतलब दिमाग को खराब कर देते हैं कि भाई ये इसमें इतना प्रॉफिट है, इसमें इतना प्रॉफिट है, ये वो ले जाओ, ले जाने के बाद भाई हमसे मत पूछो। तो भाई ऐसे लोगों से बच के रहो। और अगर आपको कोई भी क्वारी है, कोई भी आपको क्वेश्चन है, तो आप हमसे फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं, जबकि काफ़ी जगह पे आपको शायद चार्जेस भी देने पड़ते होंगे। तो आप हमसे, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर भी है आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप जो भी कंसल्टेशन लेना चाहते हो वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। भाई पैसा लगाओ, लेकिन उसको लगाने से पहले पूरी नॉलेज ले लो, उसके बाद ही लगाओ। चाहे हमसे मत खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई इशू नहीं है, आपका तो मेहनत करते हैं बस, तो उसका फल मिलता है तो भाई मिल जाता है। लेकिन अगर बिना नॉलेज के करोगे ना तो भाई वो एक गाना चल रहा है ना जो, मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरा डर भी ले जा। तो भाई आपका डर तो पता नहीं लेके जाएगा, ले जाए, पर आपका घर जरूर लेके चला जाएगा ये बिजनेस। ठीक है, तो भाई मैं आपको आगाह कर रहा हूँ पहले ही इस चीज के लिए। कोई ये बिजनेस क्या, कोई भी बिजनेस हो भाई, बिना नॉलेज के करोगे तो भाई घर भी बिक जाता है, और घर वाले जो है ना पीट के पूछते हैं वो अलग है। तो साथ में गाइज आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, वहां पर भी आप अपने क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हो हमसे। और अगर आपको कोई माइनर खरीदना है तो गाइज आप हमसे भी खरीद सकते हो, आपको बेस्ट प्राइस ही मिलेगा। आप कहीं से भी कंपेयर कर लेना, कोई इशू नहीं हमें। और क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हमसे ही खरीदो, आप कहीं और बच जाओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता भाई, पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, जैसा आपको ठीक लगे। और तो भाई वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, कुछ ना कुछ आपको नॉलेज ही मिलेगी इस चैनल से। और साथ में हमारी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह के हमने वहाँ पर लिस्टिंग कर रखी है अपने प्रोडक्ट्स की। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में हमने सारे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स दे रखे हैं, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का भी हमने लिंक दे रखा है, तो उससे आप जुड़ जाइए और आपके जो भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आपको किसी भी माइनर का प्राइस चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आप नीचे देख सकते हैं। और साथ में हमारी आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जो कि है indianminingbrothers.com। और साथ में दोस्तों अगर आप किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं जाना चाहते हैं, कि अगर आपको भाई 3 रुपए से कम की मैंने जो यूनिट का बताया तो आप हाइड्रो के अंदर जा सकते हो, उससे ज़्यादा का बताया तो आप एयर कूलिंग के अंदर जा सकते हो, यानी कि 3 किलोवाट तक के अंदर। अगर आप दोनों में नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं कि भाई मुझे तो एक पैसिव इनकम चाहिए और मुझे अपना जो है एक साइड इनकम बनानी है, तो आप हमारे पास भी एज ए होस्टिंग आप यूज कर सकते हो। हम होस्टिंग भी अवेलेबल करवाते हैं दोस्तों। होस्टिंग के लिए हमारे कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं, वो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे डायरेक्ट मैसेज करिए और आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और गाइस साथ में हमारा रिपेयर सेंटर भी है, और अगर आपकी वारंटी खत्म हो चुकी है तो बिटमेन से ट्रेंड बंदे ही हमारे पास हैं और वो आपके माइनर को ठीक करके दे सकते हैं। गाइज अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वारी है, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। और अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।